कटेरी उपचुनाव करीब 34,000 वोटों से धर्मराज निषाद जीते हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से लोकसभा के बाद ये कमबैक किया उत्तर प्रदेश में, कैसा देख रहे हैं? बाद जो चुनाव है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, पूरे भारत के लोग मिल्कीपुर पर निगाह बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अखिलेश यादव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवधेश प्रसाद के लिए काफी ज्यादा जरूरी है ये सीट। और ऐसे में बीजेपी भी देख रही है कि अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर जो चुनाव है, अयोध्या की विधानसभा सीट है, उसको जीता जाए, अयोध्या की हार का बदला लिया जाए। क्या लग रहा है आपको? अब मिल्कीपुर चुनाव होने वाला है और समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हारी है, अब कमर कस के बात की जाए तो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट मिल गया है। बीजेपी अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पाई और आप कह रहे हैं कि इतने वोटों से नए प्रत्याशी को टिकट मिलेगा या पुराना प्रत्याशी? एक बात और कर लेना चाहेंगे, मिल्कीपुर सीट पर जैसे कि एक सीट रह जाएगी जिसपे चुनाव होना, बीजेपी के सभी नेता वहां पर नजर आएंगे। क्या आप भी दिखाई देंगे? कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जबरदस्ती ये चुनाव जीत रही है और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। लगातार वीडियो को अपने ही पोस्ट के माध्यम से अवधेश प्रसाद पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है प्रशासन चुनाव लड़ा रहा है बेईमानी से। वो कह रहे हैं कि शिवेंद्र सिंह जो है अयोध्या में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। किस विधानसभा चुनाव से चुनाव? मैं हूँ दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे थे कटेरी विधानसभा की। ऐसे में बात कर लेते हैं, यूपी में जो है 9 सीटों पर उपचुनाव था, बीजेपी 7 सीटों पे जीती है और समाजवादी पार्टी 2 सीट पर। और इससे पहले अखिलेश यादव जी भी कहते रहे हैं, जब उनसे लगातार उनका आपने वीडियो भी देखा होगा, कि जितना लेट चुनाव बीजेपी कर रही है उतने ज्यादा वोटों से हारेगी। जब 13 से 20 तारीख को चुनाव गया तो अखिलेश यादव का यह कहना था, लगातार वो वीडियो भी वायरल हो रहा था। ऐसे में हम लोग मौजूद है अयोध्या के लोकप्रिय नेता ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र सिंह के आवास पर, इनसे हम बात करने वाले हैं। कटेरी उपचुनाव करीब 34,000 वोटों से धर्मराज निषाद जीते हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से लोकसभा के बाद ये कमबैक किया उत्तर प्रदेश में, कैसा देख रहे हैं आप इसको? बहुत शानदार विजय हुई है और सबसे पहले हम कटेरी की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो 33 साल बाद लगभग 34,000 वोटों से वहाँ कमल के निशान को हमारी पार्टी को जिता के वहाँ की जनता ने विजयी बनाया। सबसे पहले उनका, वहाँ के जो लोकल के सभी लीडर थे जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आपसे एक सवाल ये जरूर हम करना चाहेंगे, इसके बाद जो चुनाव है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, पूरे भारत के लोग मिल्कीपुर पर निगाह बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अखिलेश यादव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवधेश प्रसाद के लिए काफी ज्यादा जरूरी है ये सीट। और ऐसे में बीजेपी भी देख रही है कि अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर जो चुनाव है, अयोध्या की विधानसभा सीट है, उसको जीता जाए, अयोध्या की हार का बदला लिया जाए। क्या लग रहा है आपको? अब मिल्कीपुर चुनाव होने वाला है और समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हारी है, अब कमर कस के तैयार होगी। कल्पना नहीं कर सकते हैं आप लोग, इतने वोट से हम लोग मिल्कीपुर का चुनाव जीतेंगे। आप देख रहे होंगे हमने ऐसी ऐसी सीटों पे चुनाव जीता है जहां हम लोग 30 साल 31 साल 35 साल चुनाव नहीं जीते। मुरादाबाद की एक सीट थी, वहां हम लोग लाखों वोट क्रॉस कर गए, रिकॉर्ड बन गया। आज तक इतने वोट से कोई चुनाव ही नहीं जीता होगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जैसे ही था, पुनः उस तरह बढ़ के और भी भारी संख्या में बढ़ रहा है। बीच में लोकसभा चुनाव में कुछ लोग अफवाह फैलाने में, संविधान के नाम पे लोगों को डराने में कामयाब हो गए थे। हमारी जनता को समझ में आ गया कि वो लोग केवल मूर्ख बनाने आए थे। अब जनता सब समझ गई है और जनता ने हिसाब से उनका कर दिया है। 9 सीटों में 7 सीट हम लोग ऐतिहासिक मतों से जीते हैं और कई सीटें ऐसी थी जिनपे 30-30 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, 33 साल से नहीं जीत पाई थी। उस पर भी हम लोग चुनाव भी जीते हैं और चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है। इतने मत से चुनाव जीते हैं, इतने वोट से चुनाव जीते हैं कि आदमी कल्पना नहीं किया होगा कि कुंदुरखी 1 लाख से कटेरी 33,000 चुनाव जीतेंगे। 34,000 से ज्यादा वोटों से हम लोग चुनाव जीते हैं। तो ये तो हम लोग का सेमीफाइनल है। जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि 2027 का चुनाव, तो 27 के चुनाव के पहले हमारा सेमीफाइनल था। 9 सीटों में से हम लोग 7 सीट जीत के आए, सेमीफाइनल हम लोग क्वालिफाई कर गए हैं, फाइनल आप लोग के सामने होगा। ऐसे में मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट मिल गया है। बीजेपी अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पाई और आप कह रहे हैं कि इतने वोटों से जीतेंगे। ये हमारे पार्टी की प्रक्रिया है, कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, स्थानीय पार्टी नहीं है। यहाँ से लेके हम लोग दिल्ली तक टिकट फाइनल होता है, तो स्थानीय पार्टी नहीं है हमारी पार्टी। एक दिन पहले जिसको टिकट देगी वो भी 50,000 वोट से चुनाव जीतेगा। क्या लग रहा है किसको टिकट मिलने वाला है? ये बताना मुश्किल है किसको टिकट मिलेगा और ये बताया भी नहीं जा सकता है। हमारी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, XYZ कोई भी कैंडिडेट होगा, वो इतिहास लिखेगा मिल्कीपुर में। लेकिन एक सवाल जो है कि मिल्कीपुर से नए प्रत्याशी को टिकट मिलेगा या पुराना प्रत्याशी रहेगा? ये पार्टी, हमारी पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे में जिसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा आएगी उसी को टिकट मिलेगा। ऐसे में एक बात और कर लेना चाहेंगे, मिल्कीपुर सीट पर
जैसे कि एक सीट रह जाएगी जिसपे चुनाव होना, बीजेपी के सभी नेता वहां पर नजर आएंगे, क्या आप भी दिखाई देंगे प्रचार? बिल्कुल दिखाई देंगे। हमारे जिले की सीट है, हमारे बगल की विधानसभा है, हम लोग नहीं, दूर दूर से लोग आएंगे। और जब उत्तर प्रदेश में एक ही सीट पे चुनाव होना है तो विपक्ष की पार्टी के सारे नेता आएंगे, सत्ता पक्ष की पार्टी के सारे नेता आएंगे। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जबरदस्ती ये चुनाव जीत रही है, और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, लगातार वीडियो को अपने ही पोस्ट के माध्यम से अवधेश प्रसाद पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है प्रशासन चुनाव लड़ा रहा है, बेईमानी से जीत रही है बीजेपी। नहीं, अवधेश प्रसाद जी सज्जन नेता हैं, लेकिन वो दूसरों की गोद में खेल रहे हैं। दूसरे लोग उनको जैसा सिखाते हैं, जैसा पढ़ाते हैं वैसा करते हैं। वो सज्जन नेता हैं, लेकिन वो दूसरों की गोद में खेल रहे हैं। ऐसे में हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो हमारी वीडियो को देखते रहते हैं, लगातार उनका कमेंट आ रहा था कि शिवेंद्र सिंह का ने इंटरव्यू आज तक नहीं चलाया, और ऐसे में आपके लिए सवाल भी उनका है कि वो कह रहे हैं कि शिवेंद्र सिंह जो है अयोध्या में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। किस विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, हम कोई विधानसभा की तैयारी नहीं कर रहे। हम लोग राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। अभी जो हमको जिम्मेदारी मिली है, हमारे घर में 2 पद है, ब्लॉक प्रमुखी का, गन्ना समिति की चेयरमैनी का। दोनों पद का हम लोग निर्वहन करते हैं। जो हमसे हो सकता है उतनी मदद करते रहते हैं। बाकी ईश्वर जानते हैं, हम लोग को जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको जनता के लिए, सबके लिए उनकी सेवा में निभाएंगे। बीजेपी के जिस भी नेता से बात की जाती है जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर या विधानसभा को लेकर, सभी नेताओं से जब बातचीत होती है तो कोई बताता नहीं है कि तैयारी चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको विधानसभा लड़ना वो बताते हैं, स्टिकर पोस्टर लगाते हैं, लिखते रहते हैं और अपनी पैरवी करते रहते हैं। हम लोग कभी पैरवी नहीं किए होंगे विधानसभा के लिए। पार्टी में और सारे नेता हैं, सब एक ही पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। जो जिस पद के लायक है उस पद का चुनाव लड़ता है। ये पार्टी डिसाइड करेगी कौन क्या लड़ेगा। अगर लड़ेंगे तो किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, विधानसभा लड़ने की कोई इच्छा नहीं है हमारी। अभी गोल गोल घुमा दे रहे हैं। नहीं, एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे, विधानसभा लड़ने की कोई इच्छा नहीं। अच्छा, ये बताइए, अभी आप ब्लॉक प्रमुख यहाँ से हैं, यहाँ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? जनता से यही कहना चाहते हैं, जो जनता जिस तरह 2000 हमारी 24 में जिस तरह लोगों ने गुमराह किया था, हमारी जनता ने सीख लिया है और सेमीफाइनल चुनाव में इतने वोटों से जिता के लोगों ने ये पुनः भाजपा के ऊपर जो विश्वास जताया, उसी तरह पार्टी के ऊपर विश्वास जताएंगे। हमारे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी जनता के लिए कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता है। युग युगादन में ऐसे नेता का जन्म होता है जो मोदी जी और योगी जी का हुआ है। ऐसे नेता धरती पे बहुत मुश्किल से आते हैं। अच्छा, कटेरी में जीत का श्रेय किसे देंगे? कटेरी में जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ जनता को देंगे, नेता को नहीं, जनता को। जनता ने ही इतने मन से, कटेरी में नेता चुनाव नहीं लड़ रहे थे, कटेरी में जनता चुनाव लड़ रही थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, धर्मनाथ निषाद जी का 17-18 हजार निषादों का केवल वोट है। ब्राह्मण हमारे वहाँ 2 बार कैंडिडेट थे और वहाँ 70,000 उनका वोट था। लोगों ने कहा कि एक हमारे यहाँ ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे टिकट कटने से, लेकिन ब्राह्मण से लेकर सारे लोगों ने एक तरफा वोट किया है। तो ये जनता चुनाव लड़ रही थी। नेता अगर किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी जाति पात से चुनाव होता तो हम लोग कैसे चुनाव जीतते? अच्छा, समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा भी इस बात को तूल पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि ब्राह्मण जो है अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गया। खूब उन लोगों ने तूल पकड़ाया, तरह तरह की एडिटिंग वीडियो चलवाई, लेकिन जनता ने उनको अपना मत देके साबित कर दिया कि गुमराह करने वाले लोग 10, 20, 50 हो सकते हैं। सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ में अयोध्या जिले के लोकप्रिय नेता शिवेंद्र सिंह थे, जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है।